अभी तो आज आए हैं उत्तरा का जो गोविंदो मंदिर है, वहाँ पर आए हैं हम लोग फिर से। आज एकादशी भी है, पूजा भी चल रहा है। बहुत सारा बंदर है इधर, ये देखो ये देखो, वो वाला। बाद कॉलेज गए थे, कॉलेज में बुलाया गया था, वो लैब प्रैक्टिकल चल रहा है जो। तो आज कॉलेज में कुछ ऐसा बात हो गया है, अपना जो एचओडी है डिपार्टमेंट का, जो हेड है, पता नहीं वो हेड है कि नहीं, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे मालूम है वो हेड ही है। तो कुछ ऐसा हो गया, मतलब क्या बोले अभी, मतलब फर्स्ट कॉलेज ऑलरेडी कंप्लीट है, तो हम लोगों के लिए वो थोड़ा अलग, सुनने में थोड़ा अलग लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस टाइम हम लोगों को बुलाया गया, बोला कि फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है वो यहाँ हम देखेंगे कौन कौन है, बात करेंगे। तो मैडम ने बोला, अब बुलाया हमको, ठीक है। तो बुलाने के बाद बातचीत हुआ, अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात, सही तरीके से बात हुआ। गवर्नमेंट से तो अभी तक कुछ निकला नहीं है कि कॉलेज जो ऑन होगा कि नहीं होगा, जैसे कि कॉलेज के लिए कुछ बोला नहीं है। तो जिस वजह से मैडम ने हम लोग बुलाया है, तो वो हम लोगों के लिए अच्छा है कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन क्या होता है, उस टाइम हम लोगों को जो एक बात बोला कि तुम लोग कॉलेज आ रहे हो, ये प्रैक्टिकल तुम लोगों को करना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है। लेकिन क्योंकि अभी वो गवर्नमेंट से कुछ ओपन हुआ नहीं है, तो जिस वजह से भाड़ा नहीं, कॉन्सेशन नहीं होगा, तो फुल भाड़ा देके जाना पड़ रहा है। जिस वजह से हम लोगों का जो कम से कम वो आने जाने में 50 से 100 रुपये लग जाता है। तो मैंने वो भी बोला है कि देखिए ऐसा होता है, तो हम लोग रोज़ तो नहीं आ पाएंगे। तो बोला कि हफ्ते में 1 दिन करके बुलाएंगे। लेकिन कम से कम हम लोगों का जो सिचुएशन जो चल रहा है अभी, जो घर से भी परमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि कोरोना भी इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, बहुत मच्छर घूम रहा है इधर। घर से भी थोड़ा बहुत ऐसा चलता है कि अगर कुछ हो जाता है, मेरा अपना ब्लॉग के दौरान में यही मतलब सवाल है कि अगर कॉलेज जाते हैं हम लोग, जिस तरीके से हम लोग को कॉलेज बुलाया जा रहा है, अगर हम लोग कॉलेज जाते हैं, तो अगर बाई चांस हो या ना हो, अगर बाई चांस कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा वजह कुछ हो जाता है, मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं बोल रहा, मैं कोरोना के लिए ही बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर हम लोगों का कुछ हो जाता है, बस में हम लोग आना जाना करना पड़ता है, गाड़ी फाड़ी है नहीं, बाइक फाइक से हम लोग जाते नहीं है, बस से आना जाना लगा रहता है। तो अगर बस में जाने के बाद अगर कुछ हो जाता है ऐसा कि मतलब हो गया कुछ गलत, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा? कॉलेज के हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अटेंडेंस नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। जहाँ तक अभी तक गवर्नमेंट से कोई रूल निकला नहीं है कि हाँ कॉलेज आना पड़ेगा, कॉलेज नहीं आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कॉलेज की तरफ से ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कॉलेज की तरफ से ये बोल रहा है कि अटेंडेंस अगर नहीं दोगे, नहीं क्लास करोगे, नहीं प्रैक्टिकल करोगे, तो तुम लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए, अगर गवर्नमेंट से अगर बोला जाता है कि तुम लोगों को बुलाया गया है, गवर्नमेंट से तो बोल दिया है कि कॉलेज आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं आ रहे हो, मार्क्स नहीं देंगे, हम लोग एक बात भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जहाँ कॉलेज हम लोगों को बुलाया जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ बुला ही नहीं है कि गवर्नमेंट से बुलाया गया है, कॉलेज बुलाया है, लेकिन फिर भी हम लोग को बोल रहा है कि आप तुम लोग कॉलेज नहीं आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंने अपना टीचर को बोला है कि देखिए ऐसा बात है कि लैब में जो होता है वो जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को तो पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन कम से कम जो आ रहा है वो कम से कम हमारे ग्रुप में एक बार बोल दे कि हाँ ये हुआ है, तो मतलब हम लोगों के लिए जानकारी हो जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ है, तो हम लोग भी घर में जाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। मार्क्स तब हम लोगों को मैडम ने ये बोला कि जो आ रहा है, जो कॉलेज आ रहा है, वो किसी और को बोलेगा नहीं कि कॉलेज में आज क्या क्या हुआ है। लेकिन मतलब क्या हुआ है कि ऐसा सिर्फ उसके पहले हम लोगों को कॉलेज में ये बोला कि ये जो क्लास हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो दरअसल पढ़ाई के साथ साथ और एक चीज़ भी उसमें ऐड है, वो है मैनेजमेंट। तो तुम लोगों को मैनेजमेंट करना भी सीखना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि तुमने सीख लिया और कोई नहीं सीखेगा, ऐसा नहीं, तुम भी सीखोगे, तुम्हारे आसपास जो भी है, तुम्हारे साथ जो पढ़ाई कर रहा है, उनको भी सिखाना पड़ेगा। और ऊपर से ये भी ऐड कर रहा है कि अगर जो कॉलेज आ रहा है, ठीक है, जो कॉलेज में आकर सीख लिया, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे भी सिखा दो, मैंने सिर्फ ये बोला कि क्या हुआ है, कम से कम वो बोल दो, जानकारी दे दो कि हाँ ये हुआ है। तो मैडम बोल रहे हैं कि मत बोलना, मैं उसका सपोर्ट में हूँ, जो नहीं बोलेगा मैं उसका सपोर्ट में हूँ। ग्रुप में हम लोग रोज़ का रोज़ जो होता था वो ग्रुप में हम लोग बता देते थे कि स्टूडेंट जो नहीं आ रहा है कम से कम घर में जाकर पढ़ाई कर ले, कि एग्ज़ाम में जाकर फेल ना हो जाए, ठीक है। कि ऐसा नहीं बोले कि भाई तो हम लोग भी तेरा दोस्त है, हम लोग नहीं आ रहे हैं, वो अलग बात है,
नहीं आ रहा है तो क्या होता है, अटेंडेंस नहीं है तो कॉलेज उसके लिए फ़ाइन लेता है। लेकिन नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ रहा है तो तू फेल हो जा, ऐसा तो नहीं है ना। तो कम से कम हम लोग हेल्प करते थे। और हम लोग हमारा जो टीचर था वो भी बोलता था कि जो नहीं आ रहा है उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि कॉलेज में आज ये हुआ है। तो अगर कॉलेज कभी आता है, कभी हम लोगों को लैब में भी बोलते हैं कि क्या हुआ है तुम करके दिखाओ, तो कम से कम वो थोड़ा बेसिक उसके पास रहे कि हाँ ऐसा ऐसा किया हो चुका है। हम कॉलेज में नहीं थे लेकिन हमने थोड़ा घर में भी प्रैक्टिस किया है, हमको पता है कि ऐसा ऐसा होता है। थोड़ा भी अगर उसको मालूम है तो भी हम लोग उसको मार्जिन के हिसाब से हम लोग मार्क्स दे देंगे। अटेंडेंस नहीं है, मार्क्स काटा जाएगा, ठीक है चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी पासिंग मार्क्स जो होता है वो हम लोग दे देंगे। लेकिन और हमारा कॉलेज बोल रहा है कि हेल्प मत करना, लेकिन ऊपर से ये भी बोल रहा है कि मैनेजमेंट है, ये सब जो तुम सीख रहे हो वो बाजू वाले को सिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट और एक स्टूडेंट ने मुझे एक बोला था, पता नहीं वो कौन था, मुंह किसी को पहचानता नहीं हूँ, तो मैं मतलब मुंह किसी का देखा नहीं था, जो ऑनलाइन क्लास में ही देखा है तो किसी को पहचान नहीं था। उन्होंने कहा कि भैया आपने ये जो बात कहा ये तो आप अपने लिए बोला। मैंने बोला ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला आज एक्सेल में मार्कशीट हुआ है तो कम से कम ये बोल दे, बस उसके बाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन दे दें। लेकिन बोल रहे हैं कि ये नहीं, आप तो खुद के लिए बोल रहे हैं, आप नहीं आ रहा है इसलिए आप बोल रहे हैं कि आपका थोड़ा मदद हो जाएगा, तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन तेरे को मिल जाएगा। लेकिन कॉलेज में क्या होता है, अगर मार्क्स मिलता है उसके बाद तेरे को वो मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं है, तेरे पास सिर्फ नॉलेज का दिक्कत मतलब होता है। तेरे पास नॉलेज है तो तू कर पाएगा, तू बहुत दूर तक जा पाएगा, मार्क्स तू कोई देखेगा नहीं। तो मैंने सिर्फ यही बोल रहा था कि अगर मैं उस दिन कॉलेज आ गया, अगर तू मेरे को बोलेगा कि भैया मुझे दिखाइए कि कॉलेज में क्या हुआ है आज, मतलब मैं सोचूंगा नहीं, मैं दे दूंगा, लेकिन मैं क्या सोचूंगा कि उस दिन मेरे को तो मैम के सामने बोल दिया कि कॉलेज नहीं होगा तो तुम लोग नहीं आओगे तो उसको हेल्प मत करना, ठीक है। तो कम से कम लोगों को हेल्प करना सीख। मैडम ने बोल दिया हेल्प नहीं करना तो इसका मतलब हेल्प नहीं करेंगे, मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हेल्प करना सीख ले भाई। असल में क्या होता है पता है ना, जब बाहर काम करने जाएगा तब अगर मैम का बात अगर याद में रखेगा कि मैम ने बोला है कि हेल्प मत करना, वो नहीं काम पे नहीं आया तो उसको काम के बारे में मत बोलना है। ऐसा भी टाइम आएगा कि तुझे हेल्प चाहिए लेकिन तेरे को कोई हेल्प नहीं करेगा, तब तू क्या करेगा, ठीक है। थोड़ा समझ ले, मैम का बात भी जो है ठीक है सुन ले, क्या बोलेगा और हम लोगों का बात सुन ले, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस है। मैंने सुनकर लगा कि ऐसा कॉलेज में कैसे बोल सकता है कि किसी को हेल्प मत करना। एक कॉलेज हमने किया है जहाँ पर हम लोगों को हेल्प करने के लिए बोला जाता था, यहाँ पर बोला कि हेल्प मत करना। तो মহাপ্রভু বারণ করেছিলেন, নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তোমরা এই কক্ষের মধ্যে কেউ প্রবেশ করবে না, কিন্তু নন্দনাচার্য। तो ब्लॉग का एंडिंग यहीं पर, कुछ दिखाई नहीं देगा इसलिए यहीं पर एंडिंग। कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दिया, मुँह दिखा दिया।